आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजॉन स्टडी पॉइंट पर। आज हम HSSC प्रीवियस ईयर के अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके आने वाले हरियाणा CET, हरियाणा पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर बने हुए थे। सही जवाब है ईंट के। सिंधु घाटी सभ्यता में घर ईंट के बने हुए थे, यह आपको ध्यान रखना। आपको याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय महाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? सही जवाब है लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 3, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? सही जवाब है महान स्नानागार। मोहनजोदड़ो में संरचना मिली है महान स्नानागार की जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 4, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? सही जवाब है संस्कृत। वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी, यह आपको ध्यान रखना है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में 128 सूक्त तथा 10 मंडल हैं और यह सर्वाधिक प्राचीन मंडल है, यह आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है यजुर्वेद का अर्थ है यज्ञ। इसके दो भाग हैं, कीर्तन यजुर्वेद और शकुल यजुर्वेद। सामवेद का अर्थ है संगीत और सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है और इसमें जादू टोना वशीकरण के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? सही जवाब है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। प्रश्न नंबर 6, उपनयन संस्कार क्या होता है? सही जवाब है बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार उपनयन संस्कार कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखीगढ़ी स्थल खोदा गया था? सही जवाब है हिसार। हिसार में राखीगढ़ी है, आपको ध्यान रखना, और हिसार हरियाणा में है। प्रश्न नंबर 8, मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी? सही जवाब है महान स्नानागार। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना थी, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 9, निम्न चार वेदों में से कौन से वेद में माया जादू तंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1 अर्थवेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है अर्थवेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा 6000 मंत्र हैं। आपका प्रश्न नंबर 10 है, आर्यन कब भारत में आए थे? सही जवाब है 1500 BC। आर्यन 1500 BC में भारत में आए थे, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 11, वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है? सही जवाब है रंग। रंग वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 12, चार वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सही जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है तथा अथर्ववेद सबसे नया वेद है, यह आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? सही जवाब है फरीदाबाद। फरीदाबाद हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है। बाकी सभी हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं, जैसे राखीगढ़ी, बनावली, दौलतपुर। प्रश्न नंबर 14 है आपका, वैदिक देवता भैरव भैरव का विकास किस देवता से माना जाता है? सही जवाब है रुद्र। वैदिक देवता भैरव या भैरव का विकास रुद्र से माना जाता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए। प्रश्न नंबर 15, आदि मानव ने सबसे पहले यह सीखा? सही जवाब है आग उत्पन्न करना। आदि मानव ने सबसे पहले आग उत्पन्न करना सीखा। प्रश्न नंबर 16, पुरानासिमी मनुष्य का जीवन निर्वाह इससे होता था? सही जवाब है शिकार, मछुआई, अन्न संग्रहण। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही जवाब है। पहले उसने शिकार करना सीखा, फिर मछुआई, फिर अन्न संग्रहण सीखा। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही जवाब है। प्रश्न नंबर 17,
निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न शतलों में समानता पाई जाती है? सही जवाब है मोहर। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों से समानता पाई जाती है। यहाँ पर आपका मोहर सही जवाब है। प्रश्न नंबर 18, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सर्वाधिक शतल कहाँ खोजे गए? सही जवाब है गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक शतल गुजरात में खोदे गए। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है? सही जवाब है मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 20, 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पर लड़ी गई? सही जवाब है रावी नदी के तट पर 10 राजाओं की लड़ाई रावी नदी के तट पर लड़ी गई। प्रश्न नंबर 21, ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया है शब्द अगन्या जिसे मारा नहीं जाता इसको लागू होता है? सही जवाब है गाय। ऋग्वेद में अगन्या शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया जिसे मारा नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 22, बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए थे? सही जवाब है बनावली फतेहाबाद में है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 सही जवाब है, बनावली फतेहाबाद में है। प्रश्न नंबर 23, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में धातुओं में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? सही जवाब है लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। प्रश्न नंबर 24, ऋग्वेद में खालिस्तान का उल्लेख स्थानीय स्वयं इकाइयों के रूप में किया गया है? सही जवाब है उपरोक्त सभी, समिति, विधाता, सभा। ऋग्वेद में सभा, समिति, विधाता का उल्लेख स्थानीय स्वयं इकाइयों के रूप में किया गया है। प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन 2 सावधानी पूर्वक नियोजन जल निकासी प्रणाली। सावधानी पूर्वक नियोजन जल प्रणाली यहाँ पर आपका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 26, वर्ष 1955 में एस.आर. राव ने किस हड़प्पा शतल की खुदाई की थी? सही जवाब है ऑप्शन 1 लोथल। एस.आर. राव ने 1955 में लोथल की खुदाई की थी, यह आपको ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 27, प्रसिद्ध हड़प्पावासी शतल लोथल तथा धोलावीरा राज्य में हैं? सही जवाब है गुजरात। लोथल और धोलावीरा गुजरात राज्य में हैं। प्रश्न नंबर 28, प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन 2 भारतीय विधा। भारतीय विधा प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या से संबंधित है, भारतीय विधा। प्रश्न नंबर 29, प्राचीन काल में उबरा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता था? सही जवाब है उपजाऊ मिट्टी। प्राचीन काल में उबरा शब्द का प्रयोग उपजाऊ मिट्टी के लिए किया जाता था। प्रश्न नंबर 30, सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन 3 मोहनजोदड़ो में स्थित है। प्रश्न नंबर 31, भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन शतल कौन सा है? भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन शतल कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन 3 सोहन नदी बेसिन। भारत में पाया गया पहला पाषाणकालीन शतल सोहन नदी बेसिन है। दोस्तों, टाइप 2 को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो आगे पाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, और हमें कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी।